न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ अजहर शेयर कर रहे हैं। अजहर कहते हैं मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। मियांवाली से आगे मेरे ननिहाल वालों का गांव है, तो मैं अपने मामू से मिलने के लिए गया हुआ था। मेरे मामू का वहां पर बहुत बड़ा लकड़ियों का एक टॉल है जहां पर सूखी लकड़ी को काटा जाता है। उनके पास बहुत बड़े बड़े दरख्तों को लाया जाता है और फर्नीचर के लिए भी वहां से लकड़ी तैयार करवाई जाती है। तो मैं मामू से मिलने के लिए गया हुआ था। वहां पर जब मैं मामू के साथ उनके टॉल पर गया तो मैंने वहां पर एक अजीबोगरीब मंजर देखा। मैंने जिंदगी में बहुत सुना हुआ था कि कोई इंसान पोजेस्ड हो सकता है, उसके ऊपर किसी जिन्नात का साया असेब होता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान देखा नहीं था। ये मेरी जिंदगी का एक पहला तजुर्बा था जिसमें मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जो पोजेस्ड था। और मुझे इसका पता कैसे चला? वहां पर दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम मामू जो है, जितने भी उनके मुलाजिम थे, उनको खाना भी खुद ही दिया करते थे, यानी मामू के घर से ही खाना बन के जाता था। उनके 5-6 मुलाजिम बैठकर खाना खा रहे थे और एक आदमी ऐसा था जो मुसलसल धूप में काम किए ही जा रहा था। मुझे वहां पर बैठे हुए 1 घंटा गुजर गया था और मैं हैरत में गुम था कि वो आदमी किसी मशीन की तरह काम कर रहा था। बिल आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मामू से पूछ ही लिया कि मामू, ये जो आदमी इतनी सख्त धूप में काम कर रहा है, क्या इसको खाना नहीं खाना? आप इसको क्यों नहीं बुला रहे? तो मामू ने कहा कि अभी मैं इसको बुला नहीं सकता। तो जब मैंने मामू से वजह जाननी चाही तो मामू ने बताया कि ये आदमी आसेब ज़द है। इस आदमी के ऊपर जिन्नात का बसेर है और जब इसके ऊपर दौरे की कंडीशन होती है इसकी यही हालत हो जाती है और इसके ऊपर आकर बकायदा वो मखलूक, वो जिन बोलता भी है। इसकी आवाज और इसकी आंखें बदल जाती हैं। अब जब तक इसके ऊपर दौरे की कंडीशन रहेगी ये यूं ही काम करता रहेगा। हम इसको लाख बुलाते रहे, ये हमारी किसी बात का जवाब नहीं देगा, ना ही कुछ खाए पिएगा। फिर ये इतना काम करता है कि निढाल होकर, बेहोश होकर गिर जाता है। जब इसे होश आता है तो ये ठीक हो जाता है। मुझे ये बात सुनकर कुछ हजम नहीं हुई, ना ही मुझे इस बात पर यकीन आया। मैंने मामू से कहा कि ये आपका वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसान पर दौरा पड़े? मैंने तो सुना है जब किसी इंसान को जिन का दौरा पड़ता है उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, आंखें पलट जाती हैं और वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। ये तो ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है। देखने में वो बिल्कुल दुबला पतला था और बहुत ज्यादा उम्र का भी नहीं था। ये उसकी उम्र कोई 28-29 साल उसकी उम्र होगी, जवान था बिल्कुल। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अब मुझे पानी दे, मैं इसको जाकर पानी देकर आता हूँ। तो मामू ने मुझे मना किया कि इसके करीब मत जाना। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, आप मुझे पानी दें। मामू ने कहा कि तुमने उधर नहीं जाना। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद मामू को 2 आदमी मिलने आ गए, तो मामू उनके साथ उठकर, जैसे वहां पर उन लोगों ने बकायदा बैठने की एक जगह बनाई थी, वहां पर बात करने लग गए। बाकी के जो मुलाजिम थे उनके वो दूसरे कामों में लग गए, कुछ फर्नीचर की लकड़ी काट रहे थे और कुछ उसको जैसे बकायदा जोड़ रहे थे। वो जो आदमी था मुसलसल अभी भी धूप में ही था। मैं पानी का गिलास लेकर गया, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे ये कहा कि ये पानी पी लो। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जैसे उसको तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि वहां पर कोई आया भी है या नहीं। मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा लो भाई ये पानी पी लो। वो मुसलसल इतनी भारी इतनी बड़ी कटे हुए लकड़ियों के जो हिस्से थे, दरख्त थे जो कटे हुए, उनको उठा कर एक और दरख्त के नीचे जोड़ता जा रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बस यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसके कंधे पर हाथ रखने की देर थी, उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो जो उसका चेहरा, अस्तगफिरुल्लाह, आज भी मुझे याद आता है तो मुझे नींद नहीं आती।
اس کے چہرے کا رنگ اس طرح سے تھا جس طرح سے اس کے چہرے کے اوپر کوئی کالے رنگ کا باقاعدہ کوئی رنگ لگایا ہوا ہے. باقی جسم کا رنگ ٹھیک تھا, چہرہ بالکل کالا سیاہ ہو چکا تھا, اور جو آنکھیں تھی, آنکھیں اس کی ایسے تھی جس طرح سے آئی بال غائب ہو چکا ہے اور صرف جو سفید حصہ آنکھوں کا ہوتا ہے وہ ہے, اور وہ غرا رہا تھا. اس کی پتہ نہیں وہ سانس کی آواز تھی یا وہ گلے سے آواز نکال رہا تھا, وہ بہت زیادہ بھیانک آواز تھی. جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی میں ایک دم سے ڈر گیا اور میرے ہاتھ سے گلاس نیچے گر گیا. اس کے ہاتھ میں بہت بھاری ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا, درخت کا تنا جیسے ہوتا ہے کاٹا ہوا وہ تھا. اس نے پوری طاقت سے وہ اٹھا کر میری طرف پھینکا. اگر میں خوف کے مارے وہاں سے ہٹتا نہ یا اللہ نے مجھے بچانا تھا, میں نے سر نیچے کیا, وہ پیچھے جا کر گرا. وہ تو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے بڑھا. باقاعدہ طور پر اس نے میرا گلا پکڑنے کی کوشش کی. باقی ملازم بھاگے وہاں سے, اتنے زیادہ لوگ اس کو پکڑنے والے تھے اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا. بس مجھے لگا کہ شاید یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. جیسے ہی اس کی آواز اس حد تک خوفناک تھی, اتنی ہیبت ناک اس کی آواز تھی, اور اس میں بار بار مجھے گالی گلوچ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے تنگ کیا ہے, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں تو اتنا گھبرایا, مجھے 2 آدمیوں نے پکڑا اور پکڑ کر جہاں پر ماموں بیٹھے تھے وہاں لے گئے. ماموں نے میری حالت دیکھ لی کہ یہ اس کے قریب گیا اور اس نے حملہ کیا. ماموں نے جلدی سے مجھے بٹھایا, پانی وغیرہ پلایا اور کہا کہ چلو نکلو اب یہاں سے, جلدی گھر لے کر جانا, تمہیں کہیں وہ حملہ آور نہ ہو جائے, وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. جو چیز اس کے اوپر ہے, اس کو پہلے بھی ایک لڑکے نے ایسے تنگ کیا تھا تو اس لڑکے کو اس نے اتنا مارا تھا کہ اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا. ماموں نے مجھے اپنے موٹر بائک پر بٹھایا اور گھر لے آئے. اب میری جو ممانی تھی وہ بھی دیکھ کر مجھے پریشان ہو گئی, ان کے بچے بھی, کہ اس کو ہوا کیا, اس کی حالت کیا گیا. تبھی ماموں نے بتایا کہ وہاں پر وہ جو مختار ہے اس کے اوپر دوبارہ سے جن کا حملہ ہوا تھا, یعنی وہ دورے میں تھا تو اس نے اس کو جا کر تنگ کیا, پانی دیا, اس نے اس پر حملہ کر دیا. ممانی نے کہا تم نے بہت برا کیا ہے, تم نے اب باہر اکیلے نہیں نکلنا, اگر وہ تمہیں بلائے کہیں نظر آئے تو اس کے پاس بھی نہ جانا. ان لوگوں نے تو مجھے بہت زیادہ ہی ڈرا دیا, اور سچ مانے تو میں بہت زیادہ ڈر بھی گیا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی طرح سے شام 7 بجے ماموں ٹال بند کر کے گھر آ جاتے تھے. بس سردیوں کے دنوں میں اس کو تھوڑی دیر زیادہ کھولتے تھے کیونکہ لوگ لکڑی لینے بہت دور سے آیا کرتے تھے. ماموں گھر آ گئے. ماموں نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت سا خراب تھی, وہ بڑے غصے میں تھا, بڑی مشکل سے وہ نارمل ہوا اور میں نے اسے چھٹی دی تھی. اب شام کا وقت تھا, جیسے ماموں گھر آئے, کھانا وغیرہ کھایا, میں بھی کچھ نارمل ہو گیا. تو باہر سارے صحن میں سوتے تھے جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے. چارپائی میری بالکل کونے والی چارپائی تھی, جس طرف ان کے گھر کا حویلی کا دروازہ تھا, وہاں پر مٹی کی باقاعدہ ایک دیوار تھی. جیسے ہی رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میری چارپائی کے اوپر کوئی پتھر مار رہا ہے. ایک دفعہ کوئی پتھر آ کر گرا, مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا. دوسری دفعہ پتھر آ کر گرا, میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا تو میری چارپائی کے اوپر عجیب و غریب جیسے پتھر ہوتے ہیں, جیسے کوئی پہاڑی پتھر ہوتے ہیں, وہ تھے. میں نے چاروں طرف دیکھا, حویلی کا صحن اتنا بڑا ہے, کوئی آس پاس درخت بھی دور ہے, تو یہ پتھر کون پھینک رہا ہے. ایک دم سے مجھے اتنی بھاری وہ سانس لے رہا تھا, ایک دم سے میری نظر پڑی تو جو گیٹ والی دیوار تھی اس کے اوپر ماموں کا وہی ملازم جس کا نام مختار تھا, وہ پاؤں کے بل بیٹھا ہوا تھا. اس کی آنکھیں ایسے تھی جس طرح سے رات کے وقت بلی کی یا کسی جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں, اور ان چمکتی آنکھوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. اس کے دانت بہت زیادہ لمبے لگ رہے تھے. مجھے اس کو دیکھ کر اس حد تک خوف آیا کہ مجھے لگا کہ جیسے پتہ نہیں یہ مجھے بھی جان سے مار دے گا. میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ, وہ مجھے مار دے گا. جیسے ہی میری شور کی آواز سن کر ماموں جاگے تو اس وقت میری حالت غیر ہو چکی تھی. میرے جسم پر باقاعدہ اس کا اثر ہو چکا تھا اور میرا پورا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے لکڑی کی طرح اکڑ گیا ہے. نہ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے, نہ میرے پیر کام کر رہے تھے. بس میرا صرف اور صرف میں بول پا رہا تھا. میں نے کہا کہ وہ بھی سامنے دیوار پر بیٹھا تھا, اس نے میری چارپائی پر پتھر بھی مارے ہیں, میرے سے جسم نہیں ہلایا جا رہا, مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. ماموں نے جلدی سے جا کر حویلی کا دروازہ کھولا, باہر جھانک کر دیکھا, باہر کچھ بھی نہیں تھا. ماموں بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ لگا میرے جسم کو نارمل ہونے میں. مجھے باقاعدہ لگ رہا تھا میرے پاؤں اور میرے ہاتھ کسی نے بہت زور سے کھینچ کر پکڑے ہوئے یا کسی چیز سے باندھے ہوئے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہاں پر نہیں رکنا, مجھے گھر جانا ہے, میری طبیعت بہت خراب ہے.
अब मामू ने कहा कि इतनी रात को तो घर नहीं जा सकते, अब सुबह का इंतजार करो। वो पूरी रात मैं एक लम्हा भी नहीं सो सका। एक अनजाना खौफ मेरे दिल दिमाग पर तारी था। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी फिर मेरे सामने आ जाएगा। उसका वो खौफनाक बैठने का अंदाज, मुझे देखकर हंसने का अंदाज और हाथ वो इतने अजीबोगरीब तरह से हिला रहा था। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और रोशनी हुई। जब 7 बजे मैं उनके गांव से निकल गया, मैं अपने घर वापस पहुंचा। घर वापस आकर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे बहुत सा बुखार हो गया। मैंने वहां का सारा मंजर, सारा किस्सा, सारा हादसा अपने घर वालों को बताया। मेरी जो अम्मी थी, मेरी अम्मी के एक और रिश्तेदार थे, वो ये जिन्नात के अमलियात किया करते थे। वो ओल्ड सिविल लाइन रहते थे। अम्मी मुझे फौरन से उनके घर लेकर गई। वहां पर उनके घर में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, उसके नीचे बैठकर वो पढ़ाई किया करते थे। जैसे वो मुझे उनके घर लेकर गए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो एकदम से जैसे वो परेशान हो गए बहुत ज्यादा, और मेरी अम्मी को कहने लगे कि पीछे हट जाओ, दूर हट जाओ, इससे करीब ना हो। एक तरफ मेरा छोटा भाई था, उसको भी पीछे हटा दिया और मुझे कहने लगे कि तुम अकेले इधर मेरे पास आओ। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इस दरख्त के पास नीचे बैठ जाओ। मैं दरख्त के पास नीचे बैठ गया। उन्होंने पानी मंगवाया, पानी मंगवा कर उसके ऊपर दम करके मुझे कहा कि अब अपना चेहरा इससे धो लो। मैंने चेहरा धोया तो फिर मुझे कहने लगे कि अब तुम ही उठकर जाओ और जाकर हमारे घर का दरवाजा खोल आओ। मैं गया और जाकर मैंने उनके घर का दरवाजा खोल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने वहां पर बैठकर कुछ पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कोई तावीज लिखा और वो तावीज मुझे उन्होंने कहा कि अपने पूरे जिस्म पर इसको 7 बार चक्कर देकर जला दो। मैंने ऐसे ही किया, चक्कर देकर जलाया तो बाकायदा मेरे आसपास से ऐसी गंदी स्मेल आ रही थी जिस तरह से पता नहीं क्या चीज है वो, और बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म के अंदर से कोई चीज निकली है, जैसे आपके पाँव की तरफ से कोई चीज निकल रही होती है तो आपको फील हो रहा होता है। और मामू ने जब वो जो भी थे वो बुजुर्ग जो थे, उन्होंने जब ये मेरी हालत देखी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पढ़ाई शुरू कर दी। 5 मिनट के बाद मेरा जिस्म कुछ नॉर्मल हुआ, मेरा जिस्म कांप रहा था। 5 मिनट के बाद उन्होंने मेरे छोटे भाई से कहा कि 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद कर दो। मेरे भाई ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ एक क्रिश्चियन जिन था, तुम जिस जगह से आए हो, जिस इंसान के ऊपर जिन्नात का बसेरा था, उसके ऊपर पूरा खानदान है जिन्नात का जो उसके जिस्म के ऊपर असरअंदाज है या उसकी वो साई की जद में है। तुमने उसको तंग किया, उनमें से ही एक शरीर जिन तुम्हारे पीछे लग गया और वो तुम्हारे साथ साथ था। अगर तुम मेरे पास ना आते, तुम वहां से ना निकलते, तुम इलाज ना करवाते, तो सारी जिंदगी इस मखलूक ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना था और तुम्हें तरह तरह का नुकसान देना था। मैंने तो तौबा इस्तगफार की। उसके बाद तकरीबन 6 साल में मामू के गांव में नहीं गया। बाद में इस बंदे के बारे में हमें पता चला था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया था और उसने खुद नहर में छलांग लगाकर जान दे दी थी। कुछ दिन के बाद उसकी लाश नहर से मिली थी। जिन्नात ने ही उसको इस हद तक पागल कर दिया था। तो मेरी तो ये जब मेरे साथ हादसा हो तो मैं खौफ ज़दा हो गया कि जो इंसान होते हैं, पोजेस्ड होते हैं, उनके ऊपर जिन्नात का कैसे हावी हो जाते हैं, उनकी क्या जिंदगी हो जाती है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं अल्लाह से तौबा इस्तगफार करता हूँ कि अल्लाह कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो मैंने खुद देखा। ये मेरी जिंदगी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अजहर आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से, ऐसे मरलों से हमेशा महफूज रखे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नमाज पढ़ा करें, बावजूद रहा करें, पाक साफ रहा करें, तो इंशाल्लाह शैतान जिन्नात कभी भी आपके करीब नहीं आ सकेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है सदका खैरात किया करें। सदका आने वाली 70 बलाओं को टाल देता है। अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। कैसी लगी आपको आज की कहानी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने कम्युनिटी टैब में अपने एक नए चैनल का लिंक भी डिस्प्ले किया है, उसको भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कल मैं अपने ही कम्युनिटी टैब में एक और चैनल के लिंक दूंगी, कल आपको बताऊंगी वो चैनल किसका है। उस चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने जैसे मेरी सिस्टर के चैनल को सपोर्ट किया है, वैसे ही आपने उनके चैनल को सपोर्ट करना है। वो भी मेरे अपने भाई का चैनल है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, हमारी तरफ से इंस्पिरेशन लेके स्टोरी का चैनल स्टार्ट किया है। तो उनके चैनल का लिंक भी मैं कम्युनिटी टैब में लगाऊंगी, आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब करके डन करना है।
आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी machine57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल कुछ दिन तो मैं अपने नए चैनल पर काम करूंगी, उसके बाद इसी चैनल को मैं कन्वर्ट कर दूंगी एनिमेशन स्टोरीज में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तो वहां पर आपको एनिमेशन स्टोरीज मिलेंगी। इस चैनल पर खौफनाक कहानियों पर जो आप जैसे ही मेरे सुनने वाले मुझे अपनी कहानियां शेयर करते हैं, अपने हॉरर इंसिडेंट, अपने किस्से मेरे साथ शेयर करते हैं खौफनाक, मैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया करूंगी। लेकिन जो मेरा स्पूकी सैटरडे चैनल है उसके ऊपर मैं फिक्शनल स्टोरीज भी दिया करूंगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वहां पर भी पूरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और मेरे बहुत से लिसनर को मेरी वॉइस से प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी वॉइस बहुत लो आ रही है या माइक का इशू आ रहा है। आपकी बात ठीक है, मैंने 2 माइक ऑर्डर किए थे, मेरे दोनों माइक ही खराब निकले हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इशू भी मैं बहुत जल्द रिजॉल्व करूंगी, आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो कुछ दिन आप लोगों ने और बर्दाश्त करना है, वेरी सून इंशाल्लाह ये वॉइस प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। स्केरी ब्लू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और जो चैनल मेरे भाई ने बनाया है उनके चैनल का नेम है हॉरर स्टोरीज विद हारून, वो वहां पर हॉरर स्टोरीज देंगे, उनको भी आपने सपोर्ट करना है। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने खेबार।